देखिए क्वेश्चन क्या है जो हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा है और पूछ भी रहा है अभी तक। देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन बाबू कि अल्फा और बीटा दो कोण है। अल्फा और बीटा क्या है? दो कोण है। ये भी बोल दिया है कि अल्फा जो है से बीटा से क्या है? बड़ा है। अल्फा और बीटा दो कोण है, अल्फा जो है से बीटा से क्या है? बड़ा है। ये भी बोल दिया है। साथ ही साथ क्या दिया रहेगा बाबू कि दोनों जो कोण है अल्फा और बीटा दोनों जो कोण है से 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। बोलता है दो कोण है अल्फा और बीटा, उसमें से भी आपको बता दिया है कि अल्फा और बीटा में अल्फा बड़ा है। मान लो अल्फा और बीटा है, अल्फा का मान 70 होगा, बीटा का मान 60 होगा। अल्फा का मान क्या है? बड़ा है। साथ ही ये बोला है कि दोनों कहां कहां के बीच में? 0 से 90 डिग्री बीचे में है। क्योंकि अभी जो आप समझे वो नियम कहां से कहां तक लागू होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में ही। इसलिए बोल दिया कि ये दोनों कोण कहां से कहां के बीच में है? 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तब देखिए 3 क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि अगर अल्फा और बीटा दो कोण है और अल्फा मान बीटा से बड़ा है और दोनों 90 डिग्री बीच है, तो बताइए कि अगर हम अल्फा और बीटा को साइन में बैठाएंगे, साइन में, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? साइन अल्फा मान बड़ा होगा साइन बीटा से, कि साइन बीटा मान बड़ा होगा साइन अल्फा से, कि दोनों मान बराबर होगा? दूसरा क्वेश्चन बाबू यही अल्फा बीटा अगर हम कोस में बैठाएंगे तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा क्वेश्चन बाबू यही अल्फा बीटा अगर हम टेन में बैठाएंगे तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए बाबू आप लोग को भी आंसर पता हो गया होगा। अगर हम साइन में बैठाएंगे बाबू तो अभी हम सीखें कि साइन में कोण का मान अगर बढ़ाते हैं तो उसका मान भी बढ़ता है, उसका मान भी बड़ा होता है। लेकिन कहां कहां के बीच होना चाहिए कोण? 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहां 0 से 90 डिग्री बीच में ही कोण बोला है और कोण बड़ा कोण बोल दिया अल्फा। तो अगर 0 से 90 डिग्री बीच में अल्फा बड़ा है तो साइन में अगर हम बैठाएंगे तो बड़ा कोण पर मान क्या होगा? बड़ा होगा। यानी साइन अल्फा मान साइन बीटा क्या होगा? बड़ा होगा। यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। यही नियम 10 में काम करेगा क्योंकि 10 में भी अगर कोण का मान को बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। अगर 10 में 0 से 90 डिग्री के बीच का आप बड़ा कोण लेते हो तो उसका मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो अल्फा और बीटा में बोल दिया अल्फा बड़ा है, दोनों 0 और 90 डिग्री बीच में बड़ा है, दोनों 0 और 90 डिग्री बीच का कोण है और अल्फा बड़ा है। तो जाहिर सा बात है बड़ा कोण पर 10 का मान क्या होगा? बड़ा। यानी 10 अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा? 10 बीटा। यानी तीसरा क्वेश्चन का भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। आया समझ में? अब कोस में चलिए, अभी हम लोग कोस थीटा का टेबल में समझे कि कोस थीटा में अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोण को बढ़ाते हैं तो कोस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। यानी कोस थीटा में आप जितना बड़ा कोण लोगे 0 से 90 डिग्री बीच में उसका मान उतना छोटा होगा और जितना छोटा आप कोण लोगे 0 से 90 डिग्री बीच में उसका मान उतना बड़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है? अल्फा और बीटा है, दोनों 0 से 90 डिग्री बीच में है और अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है। तो हम लोग कोस में क्या देखें कि छोटा कोण पर कोस का मान क्या होता है? बड़ा। और बड़ा कोण पर कोस का मान क्या होता है? छोटा। यानी अगर कोस में अल्फा बीटा को बैठाएंगे तो छोटा कोण कौन है? बीटा। यानी छोटा कोण पर कोस का मान क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कोस बीटा का मान बड़ा होगा किससे? कोस अल्फा से। यानी दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन। यानी कोस बीटा ग्रेटर देन क्या होगा? कोस अल्फा। ये था कॉन्सेप्ट आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा हर टाइम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रहा है, पूछते आ रहा है, पूछेगा ही पूछेगा।